कि जो जिस देश की पहचान ऋषियों से थी, जिस देश की पहचान संतों से थी, ज्ञानियों से थी, मुनियों से थी, संपूर्ण विश्व जिनके सामने झुका, और उस देश में उन्हीं का सम्मान नहीं है। ये बहुत दुखद विडंबना। 29 जनवरी को हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले थे, और उस मिलन में उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही, आप आश्चर्य करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत का साधु समाज चाह जाए तो क्या न कर ले। बिल्कुल ठीक। और फिर उन्होंने कहा आप लोग चाहते क्यों नहीं है। नमस्कार, मैं संगीता झा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत। सनातन धर्म जिसकी जननी है भारत, जो आदिकाल से सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, संतों महापुरुषों के द्वारा निरंतर जोड़ने की बात होती है। लेकिन अफसोस तब होता है जब हमारे धर्म रक्षक निस्वार्थ भाव से सेवा में लीन साधु संत अपने ही देश में मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाते हैं। ये बात हम पुख्ता प्रमाण और पूर्व में हुई घटनाओं के आधार पर कह रहे हैं। दरअसल जब देश के संतों महापुरुषों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है तो कुछ हिंदूवादी संगठन कुछ दिनों तक शोक मनाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वहीं हमारे राजनेता चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति जो है। फिर होता क्या है, मामला धरा का धरा रह जाता है। यहाँ तक कि कुछ संत समाज के लोग बड़ी मुखरता से लगातार अपनी बात कहते हैं तो कुछ खामोश बैठ जाते हैं। सवाल उठता है कि चुनाव में जहाँ सभी राजनीतिक पार्टियाँ वोट भी धर्म के नाम पर ही मांगते फिरते हैं, फिर धर्म के प्रचार करने वालों पर होने वाले अत्याचार को देखकर चुप्पी क्यों साध जाते हैं। इसी पर वॉइस ऑफ भारत के एडिटर इन चीफ ब्रिजेश निगम की एक खास बातचीत। देखिए एक ऐसे महापुरुष के साथ जो कि जीवन का उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा और उत्थान करना है। क्या देश और हम सही दिशा में जा रहे हैं? हाँ, आज अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं कहूँगा कि हाँ, जा रहे हैं। अगर आप यही प्रश्न 2014 में करते या उससे पहले करते तो मैं निश्चित रूप से ये कहने के लिए बाध्य होता कि हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। यद्यपि अभी सही दिशा की ओर चलना हमने आरंभ किया है, ये कहना चाहिए। पूरी तरह से सही दिशा में चलने के लिए अभी भी हमको प्रतीक्षा है। तो क्या लगता है कि कब, अगर हम सही दिशा में चल रहे हैं तो कब हमें मंजिल मिलेगी? इस निर्भर करता है कि हम कितने जागे हैं। आप ये जानते ही हैं कि आज जितना भी लोकतंत्र में वोट की बड़ी महत्व है, वोट का बड़ा महत्व है, और आपका तो ये चैनल है तो इस बात को तो आप अच्छी तरह से समझते होंगे कि वोट का कितना महत्व है। और जब जागा हुआ समाज भारत का 100% वोटर में से केवल 35% वोटर जागा हुआ जब हम मान रहे हैं, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि अभी हमको कितना समय लग सकता है। जब तक 50% वोटर एक पक्ष में होकर के मतदान नहीं करता है, तब तक मुझे लगता है कि अभी जगने में और अभी दिशा को, मंजिल को पाने में अभी समय लगेगा। ऐसे में एक सवाल उठता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन सरेआम कहीं ना कहीं किसी न किसी संतों की हत्या कर दी जाती है, मार पीट दिया जाता है, और हम देखते हैं सरकारों के होंठ सिल जाते हैं। यही नहीं, जितने भी महाज्ञानी पुरुष हैं इस देश में, वो भी चुप्पी साध जाते हैं। ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ी विडंबना है, दुखद विडंबना है कि जिस देश की पहचान ऋषियों से थी, जिस देश की पहचान संतों से थी, ज्ञानियों से थी, मुनियों से थी, संपूर्ण विश्व जिनके सामने झुका, और उस देश में उन्हीं का सम्मान नहीं है। ये बहुत बहुत बड़ी दुखद विडंबना है। लेकिन हम ये समझ रहे हैं, और आप भी समझ रहे हैं, समाज भी समझ रहा है कि कौन से ऐसे राजनीतिक षड्यंत्र हैं जिनके कारण संतों को अपमानित होना पड़ रहा है, संतों की हत्याएं होती हैं। फिर भी पूरा शासन तंत्र हो, प्रशासन तंत्र हो, पूरा समाज हो, यहाँ तक कि जैसा कि आपने कहा कि हमारा संत समाज भी मुँह चुप्पी बना करके बैठा रहता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा संशोधन मैं करना चाहूँगा कि संपूर्ण संत समाज हम नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत संतों ने आवाज़ उठाई। हमारे जैसे बहुत सारे लोग थे जो मुखर हुए, उस समय पर भी मुखर हुए। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद, और हमारा संगठन अखिल भारतीय संत समिति के माध्यम से हम राज्यपाल से भी मिले, हमने ज्ञापन भी दिया कि अब सत्ता परिवर्तन हुआ है, कम से कम अब तो न्याय होना चाहिए। तो ये निश्चित रूप से राजनीतिक षड्यंत्र इसमें अधिक है। इसमें उस मानसिकता को हम ज़्यादा महत्व देते हैं जिसको आप वामपंथ कह लीजिए, वामपंथी मानसिकता कह लीजिए, या ऐसे लोगों को कह लीजिए जिनके मन में सनातन धर्म या इससे संबंधित आस्थाओं के केंद्रों के प्रति दुर्भावना भरी गई। उस दुर्भावना का परिणाम हम देख रहे हैं।
इसमें राजनीतिक षड्यंत्र को ही हम दोषी मानते हैं। और जो लोग, जो संत, जो साधु, जो पुरुष ऐसे लोग उन लोगों से संबंधित हैं कि वे आवाज़ मुखर करने में संकोच करते हैं, उनको भी समाज को चेताना होगा कि आप लोग चिताइए, आप लोग उनसे पूछिए कि क्यों नहीं मुखर हो रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मीडिया उनके सामने जा कर के पूछेगा तो वे आपको भी जवाब देने में असमर्थ हो जाएंगे। एक सवाल और कि आप जैसे मुखर हैं तो सभी क्यों नहीं, सभी का चोला गेरुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वॉइस ऑफ भारत जितना मुखर है या हो रहा है, होने की दिशा में है, ऐसे सारे चैनल मुखर क्यों नहीं हो जाते? सबकी अपनी अपनी बाध्यताएं हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। मेरे एक बहुत परिचित सुप्रसिद्ध संत हैं, नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, उन्होंने मुझे एकांत में कहा कि मेरी मजबूरी है। तो मैंने कहा महात्मा हो गए फिर भी आपकी मजबूरी है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। फिर भी उनकी जो भी मजबूरी रही हो, लेकिन मैं मानता हूँ, एक बात मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ कि आज भारतवर्ष को जिस सही दिशा की आप बात कर रहे हैं, अगर उस संपूर्ण मायने में सही दिशा को ये देश प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि भारत का संत समाज जागृत हो जाए। अगर संत समाज एकजुट होकर के, जागृत होकर के दिशा देने का काम करेगा। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि 29 जनवरी को हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले थे और उस मिलन में उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही, आप आश्चर्य करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत का साधु समाज चाह जाए तो क्या न कर ले। बिल्कुल ठीक। और फिर उन्होंने कहा आप लोग चाहते क्यों नहीं है? इसी में सब कुछ छिपा हुआ है।